हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि रूल्स क्या होते हैं एसईओ के। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास आप देख लेना, तभी इस क्लास पे आना, क्योंकि आज ये जो क्लास है मैंने जो उस क्लास में बताया था रूल्स के बारे में, आज मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मेक श्योर कि सारी वीडियो आप देखो, तब उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे आओ, क्योंकि ये एसईओ की फ्री क्लास है। जब तक आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखोगे, जब तक आपको अगली वीडियो नहीं समझ में आएगी। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ जो चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी। ओके गाइस, तो आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक वेबसाइट है। हम उसके अंदर जो आपको रूल्स बताए थे, हम आपको वो रूल्स इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे। जैसे कि ये वाली वेबसाइट जो हमारी है, ये है आपकी वर्डप्रेस पे। तो हमें सबसे पहले अगर ऑन पेज के रूल सेट करने हैं तो हम सबसे पहले जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर पे। जैसा कि मैंने गाइस पहले ही बोला था कि अगर आपको वर्डप्रेस या वेबसाइट डेवलपमेंट की स्पेशली ऑन वर्डप्रेस पे चाहिए क्लासेस, तो भी मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियोस डाल दूंगा। तो अभी आप ये रूल्स वगैरह सीख लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए वर्डप्रेस पे भी डाल दूंगा चीज़ों को। तो गाइस देखो, जैसे मैंने एडिट विद एलिमेंटर किया, तो जैसे बहुत लोगों को पता होगा कि बहुत सी चीज़ें हैं ना एलिमेंटर में ड्रैग एंड ड्रॉप होती हैं और क्लिक करते ही चेंज हो जाती हैं। अब जैसे गाइस अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देख रहे हो कि ये चीज़ें हमारी यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं। अगर मैं इस टाइप को क्लिक करता हूँ तो देखो गाइस ये क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है ना सेलेक्ट टैग। तो ये गाइस किस में, H1 में, क्योंकि मैंने इसका पहले से ही कर रखा है। अगर आप देखोगे जैसे मेरे इसमें टारगेटेड कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो देखो गाइस ये H1 में मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आ रहा है, तो H1 में यूज़ हो गया। H1 गाइस पूरे इस पेज पे, ये कंडीशन मैं पेज की बता रहा हूँ, इस पेज पे पूरे में एक बार ही H1 यूज़ होगा, एक से ज़्यादा बार नहीं। अगर H1 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया और उसके बाद अगर मैं नीचे कहीं पे भी देखूंगा अगर नीचे H1 आ रहा होगा, तो मैं उसको S2 या S3 में कन्वर्ट कर लूँगा। तो गाइज तो मैंने पहला H1 यहाँ पे यूज़ करा और देखो इस H1 में आपका एक कीवर्ड आ गया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब मैं नीचे जाता हूँ, ये रही मेरी दूसरी हेडिंग। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आ रहा है। ये मैंने किस में ले रखा है, S2 में। ओके गाइज, S2 हमें कितने यूज़ करने होते थे, S2 हमें 2 यूज़ करने होते थे। पहला S2 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया और दूसरा S2 ये है। अब देखो मैंने दोनों S2 में अपना टारगेटिंग कीवर्ड डाल रखा है। मेक श्योर जब भी आप अपनी हेडिंग्स में कीवर्ड डालो तो ऐसा कभी नहीं दिखना चाहिए कि ज़बरदस्ती कीवर्ड को स्टफ करा गया है, ठीक है ना, बाय नेचुरली। जैसे वाई वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन आगरा, एनरोल नाउ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके इसमें। अगर मैं आपको अगली चीज़ बताऊं, S3 में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए था। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये भी S2 में आ रहा है, लेकिन ये S2 दो यूज़ होने थे, तो दो मेरे यूज़ हो चुके हैं। एक मेरा यहाँ पे यूज़ हो चुका है और एक मेरा यहाँ पे यूज़ हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे किस में आ रहा है, S2 में। मैं इसको S2 से S3 में कन्वर्ट कर दूंगा। S2 हमें क्योंकि दो ही यूज़ करने थे। जैसे मैं और नीचे जाता हूँ तो हु वी आर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो देखो गाइज ये भी S2 में दिखा रहा है। मैं इसको S3 में कन्वर्ट कर लूँगा। गाइज S3 में क्या होता है कि आप कितनी भी S3 इसमें टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो गाइज ये आ रहा, तो मैं इन सबको S3 में कर दूंगा क्योंकि H1 और S2 के रूल्स अप्लाई हो गए। तो गाइज हेडिंग के रूल अप्लाई करने के बाद आपके कंटेंट में ही आपका कहीं ना कहीं कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। वो आगे चल के अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो अभी आप इतना ही देखो। अगर हम आगे एक्सपर्ट लेवल का अगर कोर्स लेके आएंगे तो मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा कीवर्ड डेंसिटी के अकॉर्डिंग और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप देखते हो ये वेबसाइट को तो देखो कहीं ना कहीं इसमें कीवर्ड आ रहा है आपके पैराग्राफ में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, देखो यहाँ पे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, देखो यहाँ पे आ रहा है। तो गाइज ऐसे ही आपको अपने पैराग्राफ्स में अपने कीवर्ड्स को पुट करना होता है। तो गाइज ये रहा कंटेंट का। अब आपको लगाना था इमेज पे ऑल टैग। तो देखो इमेज पे ऑल टैग लगाने के लिए अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आपको क्या करना होता है, जैसे मुझे इस बैकग्राउंड पे लगाना है तो मैं सिंपली इस पे यहाँ पे इस सेक्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जाके अगर मैं स्टाइल में देखता हूँ तो मुझे ये कहीं ना कहीं ये वाली फ़ोटो मिल जाएगी। देखो अभी मैं किसी दूसरी फ़ोटो पे दिखा देता हूँ आपको जल्दी से जल्दी। जैसे मैंने ये फ़ोटो क्लिक करी, ये फ़ोटो मेरी यहाँ पे आ गई। देन आई गो चूज़ इमेज पे अगर मैं गया तो ऑटोमेटिकली वाली फ़ोटो गाइज यहाँ पे सिलेक्ट होके आती है और यहीं पे ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। जैसे अगर मैं आपको इमेजेस दिखाऊँ तो देखो ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे आपको ऑल टेक्स्ट अपना कीवर्ड लगाना होता है गाइज,
ठीक है ना। तो ऐसी 2 या 3 इमेजेस में आपको अपना ऑल्ट टेक्स्ट, अपना कीवर्ड लगाना है। जैसे मैंने एक ऑल्ट टेक्स्ट अपना इसमें लगा दिया, एक ऑल्ट टेक्स्ट मैंने अपना इस लोगो में लगा दिया। ठीक है गाइस, तो ये हो गई आपकी ऑल्ट टेक्स्ट की कहानी पूरी की पूरी। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है गाइस, अगर कोई एनरोल पे क्लिक करे तो वो मेरे कॉन्टैक्ट अस पे पहुंच जाए। ठीक है ना। अगर मेरी सोशल मीडिया आइकन्स पे क्लिक करे, जैसे कोई यहाँ फेसबुक, ट्विटर या कोरा पे क्लिक करता है तो वो मेरे फेसबुक पेज पे पहुंच जाए, इसको कहेंगे हम एक्सटर्नल लिंक। गाइस इंटरनल लिंक्स वो होते हैं कि हम यूज़र्स को अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे ले जाते हैं। जैसे हम होम पेज से अबाउट अस पे ले गए या कॉन्टैक्ट अस पे ले गए। जैसे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ गाइस है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। तो यूज़र्स को हम अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे ले जा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल लिंकिंग। और यूज़र को अपनी वेबसाइट से अगर दूसरी वेबसाइट पे ले आ रहे हैं उसको कहेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। जैसे हमने अभी खोल रखा है MIT इंस्टीट्यूट आगरा, अगर कोई यूज़र अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, फेसबुक पे जाएगा ना, या ट्विटर पे जाएगा या कोरा पे आएगा। तो MIT इंस्टीट्यूट से वो कहाँ पहुँच गया, फेसबुक पे। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। तो गाइज एक्सटर्नल लिंकिंग में अगर आप पेज के लिए कर रहे हो तो आपको एक्सटर्नल लिंक ज़्यादातर है ना, आप जो रखोगे सोशल मीडिया आइकन्स रखोगे। ठीक है ना। आज के मतलब अभी के लिए आप इतने ही सीखो, बाद में और भी चीज़ें हैं जो रैंकिंग्स में काम करती हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग हम कैसे यूज़ करेंगे, इंटरनल लिंकिंग हम कैसे यूज़ करेंगे। तो गाइज ये था आपका प्रैक्टिकल। इसके बाद हम SEO करते हैं। ठीक है ना। जैसे गाइज मैंने आपको अभी स्क्रीन पे बताया है, तो एक ये मैंने आपको रफली आइडिया बताया है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है आगे के बारे में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन ऑन कमेंट्स। ठीक है ना। मैं आपको एकदम प्योरली और अच्छी तरह वीडियो बना के दे दूंगा। तो गाइज ये मैंने आपको बताया था रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। अभी मैंने आपको कुछ ही रूल्स बताए हैं, इसकी अगली क्लास में मैं आपको और रूल्स बताऊंगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करना बताऊंगा। देखो गाइज सबसे पहले क्या होता है कि हम रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम SEO करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्राउलिंग और इंडेक्सिंग करवाते हैं, तब जाके हमारी रैंकिंग आती है। तो गाइज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है मैं उतनी जल्दी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि आप जितनी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे मैं भी उतना ज़्यादा एग्रेसिवली या एक्टिवली आपके लिए वीडियो बना के दे दूँगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो स्टे ट्यून्ड।